श्याम सुंदर, तुमने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारे घर की अमानत हुई। हरगोविंद, हम दोनों सालों से दोस्त हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त की बेटी मेरे घर की बहू बनी है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। जा मेरी बेटी, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। ऐसा कहकर गरीब हरगोविंद अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर देता है। एक बेटी जो सालों तक अपने पिता की आंखों के सामने पली बड़ी होती है, कहाँ आसान होता है अपने उस कलेजे के टुकड़े को किसी और के घर विदा करना। थोड़ी देर में अनुराधा अपने ससुराल आ जाती है। अरे भगवान, बार बार घर के बाहर क्यों झांक रही हो? बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश कराओ। अजी कराती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले जरा दहेज का सामान तो आ जाए। तुम जरा इधर आना। सुमित्रा जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा दोस्त हरिगोविंद बहुत गरीब था। भला वो कहाँ से दहेज देता? जब तुम्हारे गरीब दोस्त से दहेज नहीं दिया गया तो अपनी गरीब बेटी का बोझ हमारे कंधे पर क्यों डाल दिया? अरे एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, ये क्या किसी दहेज से कम है? हम खुद भी तो एक बेटी के बाप हैं। दहेज न मिलने के कारण सुमित्रा गैर मन से दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। जी माँ जी। बड़ी बहू, जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। सुमित्रा इशारों में ज्योति को कुछ कहती है, जिसके बाद ज्योति अनुराधा को घर के एक कच्चे कमरे में ले आती है। उस कमरे की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। कमरे का ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा था। जेठानी जी, ये कमरा तो बहुत ही गंदा है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? और यहाँ तो सोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या अब हम तुझे मखमल का बिस्तर दें? तू किसी महलों से उठकर तो आई नहीं है जो यहाँ ठाट बाट खोज रही है। ये तो तेरे ससुर जी के कारण तू इस घर की बहू बन गई, वरना मैं तो तुम जैसे गए गुजरे गरीब लोगों से कभी रिश्ता नहीं जोड़ती। अगर तेरे बाप ने दहेज दिया होता तो तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ता। सोचा था कि मेरी छोटी बहू अपने साथ जो दहेज लेकर आएगी उससे एक दो और पक्का कमरा बन जाएगा। अब तेरी यही औकात है। चल बड़ी बहू। अपनी सास का ये रवैया ज्योति को बहुत बुरा लगता है। पूरा परिवार अपने पक्के कमरों में आराम से सो जाते हैं। इस कमरे में तो सोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इस चटाई पर ही सो जाती हूँ। बेचारी गरीब बहू चटाई बिछा कर सो जाती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कमरे की छत कच्ची और पुरानी होने के कारण टपकने लगती है। इतनी जोर से बारिश हो रही है, कमरे की छत भी टपक रही है। अब क्या करूं? बहू कमरे की छत को टपकता देखकर एक बर्तन वहां लगा देती है, मगर लगातार बारिश के कारण छत जगह जगह से टपकने लगती है। बेचारी बहू सारी रात कमरे में बरसात के पानी को बाहर फेंकती है और सुबह के 4 बजे बारिश बंद हो जाती है। भगवान का शुक्र है, बारिश थम गई। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। अनुराधा सोने जा ही रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। नहीं भाभी, ओ नहीं भाभी, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। बस आई ननद जी। बहू जल्दी से नहा धोकर अपनी सास के पास आती है। आओ आओ मेरी गरीब बहू, जैसा कि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में अच्छा खाना बनाना है। मेरी बेटी को पुलाव पसंद है तो उसके लिए पुलाव बना देना और मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और छोले बनाना और अपने ससुर जी के लिए सादी रोटियाँ बनाना और हाँ, मीठे में खीर और बेसन का हलवा जरूर बनाना। जी ठीक है माँ जी। अरे ओ मेरी गरीब बहू, किचन में कहाँ चली जा रही है? अपनी पहली रसोई का सारा खाना तुझे आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। और वैसे भी गैस चूल्हे पर खाना बनाने की तुझ गरीब की औकात भी नहीं है, क्योंकि अपने मायके में तो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती होगी। खड़ूस सुमित्रा बेचारी बहू को उसकी गरीबी का ताना मारती है। अनुराधा आंखों में आंसू लिए आंगन में आकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। तभी अचानक आसमान में बरसाती घटाएं फिर घिर जाती हैं और जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, लकड़ियां भी गीली हो रही हैं। इतनी बारिश में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? बारिश को देखकर बेचारी गरीब बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आंगन में बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊं? मम्मी, अपने मायके में तो मेरी गरीब भाभी ऐसे ही बारिश में भीग भीग कर खाना बनाती होंगी, मगर यहाँ देखो बारिश की 2 बूंद पड़ते कैसे नखरे कर रही हैं। कान खोलकर सुन ले मेरी गरीब बहू, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म इस आंगन में ही पूरी करनी है। फिर चाहे बारिश आए, तूफान आए या फिर बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, अगर तुझसे नहीं होता तो चली जाना अपनी गरीब बाप के घर। पिताजी ने इतनी मुश्किल से मेरी शादी की है, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। ये कहकर बेचारी बहू बारिश में भीग भीग कर पहली रसोई का खाना बनाती है। बारिश के तेज होने के कारण बार बार चूल्हा बुझ जाता है, मगर अनुराधा अपने मायके का स्वाभिमान बचाते हुए चूल्हे के चारों तरफ एक फटा पुराना तिरपाल बांधकर खाना बनाती है।
जिसमें बारिश की बूंद कढ़ाई के गर्मा गर्म तेल में पड़ते ही उसके छींटे उस गरीब बहू के हाथ पैरों पर पड़ जाते हैं। माँ, मेरा शरीर, कुछ भी हो जाए मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं इस बारिश में ही अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके रहूंगी। अनुराधा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सभी को परोसती है। वाह मेरी गरीब बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लजीज बनाया है। हाँ, खास करके खीर तो सबसे स्वादिष्ट बनी। लगता है ये बारिश का एक्सपीरियंस है माँ। लगातार बारिश में भीगकर खाना बनाने के कारण अनुराधा ठंड से ठिठुरने लगती है। देवरानी जी, तुम तो पूरी तरह से बारिश में भीग गई हो। जाकर कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। धीरे धीरे सुमित्रा जानबूझकर अनुराधा पर जुल्म ढाने के लिए उससे चूल्हे पर ही खाना बनाती। लगातार मानसून के कारण बारिश रोज उस गरीब बहू पर कहर बनकर टूटती। मम्मी देखो ना कितनी बारिश हो रही है, ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे और पकौड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी प्यारी बेटी, तेरी गरीब भाभी है ना अनुराधा। अरे ओ अनुराधा, चल जल्दी से जाकर हमारे लिए चाय और समोसे बना, और हाँ पकौड़े भी। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बाहर कितनी तेज तूफानी बारिश हो रही है। ऐसे में चूल्हे पर ये सब नहीं बनेगा। तुझे मैं इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बहू बनाकर नहीं लाई, जो कहा है बना कर ला। हर बार की तरह इस बार भी बेचारी गरीब बहू बरसात में आंगन में आकर अपनी सास ननद की कही गई फरमाइश में लग जाती है। हर पल के साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे बारिश का पानी आंगन में भरने लगता है और आंगन की मिट्टी गलने लगती है। बारिश का पानी तो पूरे आंगन में भरता ही जा रहा है। मुझे इस चूल्हे को ईंट पर रखना होगा वरना मिट्टी का चूल्हा टूट ना जाए। अनुराधा ईंट रखकर चूल्हा ऊंचा कर देती है और गर्मा गर्म समोसे पकौड़ी बनाकर सुमित्रा को परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आजा निम्मी बेटी, बड़ी बहू, समोसे खाते हैं। थोड़ी देर बाद, मम्मी मुझे और समोसे खाना है। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। क्या पता कहीं वो गरीब चोरी छिपे समोसे पकौड़े खा ना रही हो। ये कहकर सुमित्रा आंगन में आ जाती है मगर मिट्टी के बिछलाव पर फिसल कर गिर जाती है और तभी कुछ जोंक उसके पैर में चिपक जाते हैं। माँ मर गई रे मर गई, अरे कोई बचाओ। हे भगवान, ये आंगन में जोंक कहाँ से आ गए? मुझे माँ जी को बचाना होगा। अनुराधा अपनी जान की परवाह ना करते हुए भाग कर आती और जैसे तैसे जोंक से अपनी सास को बचाती है, मगर इस बीच जोंक उसका बुरी तरह खून चूस कर जख्मी कर देते हैं। माँ जी, चलिए माँ जी। अनुराधा सुमित्रा को घर में लेकर आती है पर जोंक अनुराधा के शरीर का खून चूस लेती है। फिर अनुराधा वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद कुछ टाइम बाद अनुराधा को होश आता है। अपनी बहू को अपनी जान बचाने पर सुमित्रा अपनी करनी पर पछताते हुए रोते हुए कहती है, अनुराधा बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, मगर आज तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। तू मेरी बहू नहीं, आज से मेरी बेटी है। ये कहकर सुमित्रा अपनी गरीब बहू को गले लगा लेती है। ये देखकर श्याम सुंदर और ज्योति अनुराधा के लिए बहुत खुश होते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।